जय श्री राम। मैं वसंत रावल आज मैं आपको बताने आया हूं तंत्र विद्या की 10 महाविद्याओं में जो 10वें नंबर की देवी है माता कमला। इनकी पूजा पाठ करने से जन्म कुंडली के अंदर कौन से ग्रह को बल प्राप्त होता है, कौन सा ग्रह शक्तिशाली होता है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि माता कमला की पूजा पाठ करते समय कौन कौन से विधि विधान और यम नियमों का पालन करना होता है। ज्योतिष शास्त्र के अंदर जो शुक्र ग्रह देवता है उनकी आराध्य देवी है माता कमला। इसीलिए अगर कोई भी व्यक्ति कमला माता की पूजा करता है तो निश्चित तौर पे उसकी कुंडली के अंदर शुक्र ग्रह का बल बढ़ने लगता है। अब ये कौन कौन सी परिस्थितियां हैं वो जानेंगे। अगर किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली के अंदर शुक्र लग्नाधिपति, पंचमाधिपति, भाग्याधिपति बनकर नीच राशि में निर्बल हो, 6वें, 8वें, 12वें भाव के अंदर पीड़ित होता हो और वो व्यक्ति चाह कर भी शुक्र का रत्न हीरा धारण न कर पाता हो और शुक्र का बल बढ़ाना चाहता हो, तो ऐसे व्यक्ति को कमला माता की पूजा करने से अत्यंत लाभ होता है। कोई व्यक्ति की जन्म कुंडली के अंदर शुक्र अस्त का हो, मृत अवस्था में हो, पाप ग्रहों से दृष्टि या पाप ग्रहों से पीड़ित होता हो, नवमांश कुंडली में नीच का होता हो और वो व्यक्ति अपनी कुंडली के अंदर शुक्र का बल बढ़ाना चाहता हो तो भी उसे माता कमला की पूजा करने से अत्यंत लाभ होता है। तीसरा, अगर कोई व्यक्ति की जन्म कुंडली के अंदर शुक्र राहु की अंशात्मक युति लंपट योग बनाती हो और उस व्यक्ति को अपने जीवन के अंदर लंपट योग की वजह से बहुत सारे कष्टों का सामना करना पड़ता हो तो उसे मुक्ति पाने के लिए भी माता कमला की पूजा पाठ करने से बहुत लाभ होता है। इन शॉर्ट में आपको ये कहूंगा कि अगर किसी व्यक्ति की कुंडली के अंदर शुक्र कमजोर हो, निर्बल हो, पीड़ित हो और उसकी कुंडली के अंदर शुक्र की महादशा, अंतरदशा, प्रत्युंतर दशा आ जाती हो और उसे अच्छा फल प्राप्त न होता हो तो उस व्यक्ति को कमला माता की पूजा करने से अत्यंत लाभ होता है। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति धनवान, यशवान, कीर्तिवान बनना चाहता हो, मिलेनियर, बिलेनियर बनना चाहता हो तो भी माता कमला की पूजा पाठ करने से लाभ होता है। कोई व्यक्ति कला सीखना चाहता हो जैसे कि गीत, संगीत, नृत्य, वाजिंत्र वादक, ऐसी कोई भी प्रकार की कला सीखना चाहता हो, कला में निपुणता प्राप्त करना चाहता हो तो भी उसे माता कमला की पूजा पाठ करने से अत्यंत लाभ होता है। कोई व्यक्ति अपने व्यापार के अंदर बहुत अच्छी उन्नति, प्रगति करना चाहता हो तो भी माता कमला की पूजा पाठ करने से अत्यंत लाभ होता है। कोई व्यक्ति का जीवन बहुत ही दरिद्रता के हिसाब से बीतता हो, घर में धन की बचत न होती हो, उन्नति, प्रगति, विकास न होता हो तो ऐसे व्यक्ति को भी कमला माता की पूजा पाठ करनी चाहिए। आज से 30 साल पहले जब मैं ज्योतिष सीख रहा था उन दिनों के अंदर मैंने डॉक्टर नारायण दत्त सिमाली जी की तंत्र विद्या की 6 किताबें पढ़ी थी। ये 6 किताबों को पढ़ने के बाद मुझे तंत्र विद्या का बहुत ही अच्छा ज्ञान हुआ। अब मेरे मन में ये विचार आया कि नवग्रहों को तंत्र विद्या की देवी से जोड़ा जाए। तो जब मैंने उसका बहुत गहन अध्ययन किया तो मुझे पता चला कि हर ग्रह की एक आराध्य देवी है और वो 10 महाविद्याओं में से एक है। तो इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया ताकि आपके ज्ञान में वृद्धि हो। तो आइए सबसे पहले देखते हैं नारायण दत्त सिमाली जी की तंत्र विद्या की 6 किताबें कौन कौन सी है। गोपनीय दुर्लभ मंत्रों के रहस्य, ये पहली किताब है। उसके बाद दूसरी किताब है श्मशान भैरवी। तीसरी किताब है तांत्रिक सिद्धियां। चौथे नंबर पे है रहस्यमय अज्ञात तंत्रों की खोज में। चौथे नंबर पे है तंत्र साधनाएं। 5वें नंबर पे है गोपनीय रहस्यमय सिद्धियां। इसके अलावा भी है तंत्र विद्या के रहस्य और वशीकरण मंत्र। तो इस प्रकार से मैंने काफ़ी सारी तांत्रिक किताबें पढ़ी हैं।
इसके हिसाब से मैंने वीडियो बनाए हैं ताकि आपके ज्ञान में वृद्धि हो। तो आइए देखते हैं सबसे पहले माता कमला की पूजा कैसे की जाती है। सबसे पहले आपको एक लकड़े का पाट लेना है। लकड़े के पाट के ऊपर आपको एक लाल वस्त्र बिछा देना है। लाल वस्त्र बिछाने के बाद उसके ऊपर गेहूं बिछा देने हैं। फिर से कहूंगा, एक लकड़े का पाट लेना है, लकड़े के पाट के ऊपर लाल वस्त्र बिछा देना है, उसके ऊपर 1 किलो गेहूं बिछा देने हैं। आगे के तरफ एक वीढ़ा के पान के ऊपर आपको गणेश जी की मूर्ति रखनी है। एक वीढ़ा का पत्ता रखे, उसके ऊपर आप गणेश जी की मूर्ति रखें। ठीक गणेश जी के पीछे आपको कमला माता का फोटो रखना है या कमला माता की मूर्ति रखनी है। आपके राइट हैंड साइड पे आपको एक दिया जलाना है, लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर आपको अगरबत्ती जलानी है। आपके राइट हैंड के तरफ ऊपर के तरफ आपको शिवलिंग रखना है। अगर शिवलिंग न मिले तो आप शिव जी का फोटो भी रख सकते हो। लेफ्ट हैंड साइड पे आपको एक कलश की स्थापना करनी है, तांबे का कलश, उसमें 5 वीढ़ा के पान, ₹1.25 अंदर डालना है और ऊपर से नारियल रख देना है जिसके ऊपर स्वस्तिक बनाना है। इस प्रकार से पूरे पाठ को सजाना है और उसके बाद आपको संकल्प लेना है। तो संकल्प क्या लेना है? सबसे पहले हाथ के अंदर चावल, पुष्प और गंगा जल, चावल, पुष्प और गंगा जल, ये 3 पवित्र चीज हाथ में लेके संकल्प लेना है कि हे कमला माता, मैं दिल से, भाव से, भक्ति से आपकी पूजा पाठ कर रहा हूँ। मेरी कुंडली के अंदर शुक्र का बल बढ़ाना और मेरे जीवन के अंदर धन धान्य की वृद्धि करना, मुझे धनवान, यशवान, कीर्तिवान बनाना, मुझे अपनी कला के अंदर निपुण बनाना। उसके बाद संकल्प आपको छोड़ देना है और फिर गणेश जी, कुल देवत, शिव जी, भैरव जी और गुरु जी, इन 5 का 2-2 मिनट तक दिल से ध्यान करना है और इनके आशीर्वाद ग्रहण करने हैं और इन्हें प्रार्थना करनी है कि मेरा यह अनुष्ठान सिद्ध हो, ये मंत्र में सिद्धि प्राप्त हो और मुझे बहुत अच्छा लाभ मिले। पूजा के दरमियान आपको लाल फूलों का इस्तेमाल करना है, बैठने के लिए लाल आसन लेने हैं, पहन सको तो लाल कपड़े भी पहनने हैं और कोई भी लाल कलर का फल आपको भगवान को अर्पण करना है। मंत्र करते समय आपको उत्तर दिशा में मुंह करके बैठना है। अगर उत्तर दिशा पॉसिबल न हो तो आप पूर्व दिशा में भी मुंह करके मंत्र कर सकते हो। कोई भी सात्विक मंत्र करते समय आप पूर्व दिशा या उत्तर दिशा में मुंह करके बैठे, गलती से भी दक्षिण दिशा में मुंह न करें, याद रहे। और मंत्र करते समय आप चंदन की माला ले सकते हो, सुखड़ की माला ले सकते हो, स्फटिक की माला ले सकते हो, रुद्राक्ष की माला ले सकते हो और मंत्र जाप शुरू कर सकते हो। माता को दूध की बनी हुई मिठाई अर्पण करनी है। उसके बाद मंत्र कौन सा है वो भी सुन लीजिए। तो मंत्र काफी सारे हैं, कम से कम 50 मंत्र किताबों में दिए गए हैं, लेकिन मैंने जो आसान मंत्र है वो आपके लिए लिखे हैं। उसमें पहला मंत्र है सबसे आसान, ओम नमः कमलवासिन्ये स्वाहा, ओम नमः कमलवासिन्ये स्वाहा, ओम नमः कमलवासिन्ये स्वाहा। दूसरा मंत्र है ओम श्रीं श्रीं कमलाय नमः, ओम श्रीं श्रीं कमलाय नमः, ओम श्रीं श्रीं कमलाय नमः। तीसरा मंत्र है ओम ऐं श्रीं ह्रीं क्लीं सर्वसिद्धिदाय नमः, ओम ऐं श्रीं ह्रीं क्लीं सर्वसिद्धिदाय नमः। और एक मंत्र है जो बोलने में थोड़ी तकलीफ हो सकती है, लेकिन फिर भी आप ये मंत्र कर सकते हो। ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं ह सो जगत प्रसूते नमः, ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं ह सो जगत प्रसूते नमः। तो इस प्रकार से और भी बहुत सारे मंत्र हैं जो आपको किताबों में, YouTube के अंदर आपको मिल जाएंगे, गूगल पे भी आपको मिल जाएंगे। और ये मंत्र आपको 1.25 लाख बार करने हैं। 1.25 लाख कैसे करने हैं? तो रोज 3000 का नियम पकड़ोगे तो 42 दिन के अंदर 1.25 लाख मंत्र होंगे। रोज 6000 मंत्र करोगे तो 21 दिन के अंदर 1.25 लाख मंत्र हो जाएंगे। आपको दिल से, श्रद्धा से, भाव से, भक्ति से, नियम से 1.25 लाख मंत्र करने हैं।
ये 1.25 लाख मंत्र हो जाने के बाद किसी कर्मकांडी विद्वान ब्राह्मण को घर पे बुला के या किसी देवी के मंदिर के अंदर आपको कमला माता का दशांश होम करना होगा। उसके बाद तर्पण और मार्जन करना होगा। मंत्र करते समय आपको कुछ खास यम नियमों का पालन करना होता है। वो कौन से यम नियम है सुन लीजिए। सबसे पहले मंत्र सिद्धि, अर्थात आपने पहले दिन पे जो मंत्र पकड़ा उसी मंत्र को आखिरी दिन तक करते रहना है। आपको मंत्र में फेरबदल नहीं करना है। 4 दिन एक मंत्र किया, फिर 4 दिन दूसरा मंत्र किया, ये गलती नहीं करनी है। तो शुरुआत से अंत तक आपको एक ही मंत्र पकड़े रखना है। दूसरा, संख्या सिद्धि। अगर आज आपने 3000 मंत्र किए तो रोज आपको 3000 मंत्र करने हैं। आज अगर आपने 6000 मंत्र किए तो रोज 6000 ही करने हैं। रोज अलग अलग मंत्र बदलने नहीं है। एक दिन 3000, एक दिन 4000, एक दिन 5000, ऐसा नहीं करना है। स्थान सिद्धि, आपने मंत्र करते समय एक स्थान को पकड़ लिया कि मैं इसी स्थान पे बैठ के रोज मंत्र करूंगा, तो रोज उसी स्थान पे बैठ जाना है, स्थान बदलना नहीं है। उसके बाद दिशा सिद्धि, तो आपको उत्तर दिशा में ही मुंह करके मंत्र करना है। गलती से भी आप और कोई दिशा में मंत्र न करें, बने तब तक एक ही दिशा को पकड़ के रखें। और समय सिद्धि, अगर आपने डिसाइड कर लिया कि मैं रोज सुबह 5 बजे बैठूंगा तो रोज सुबह 5 बजे ही बैठना है, आपको टाइम में कुछ फेरबदल नहीं करना है। तो ये 5 सिद्धियां अगर आप दिल से करो तो कोई भी मंत्र सिद्ध हो जाता है। समय सिद्धि, संख्या सिद्धि, स्थान सिद्धि, दिशा सिद्धि और समय सिद्धि। मंत्र करते समय आपको कोई भी बुरी लत नहीं करनी चाहिए, जैसे कि बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, गुटखा, दारू, चरस, गांजा, ऐसा कुछ भी सेवन न करें। नॉनवेज गलती से भी न खाए और ब्रह्मचर्य का पालन करें। मंत्र करते समय आपको जब तक मंत्र शुरू है तब तक आप फलाहार करें। अगर आप फलाहार नहीं कर सकते तो एक टाइम भोजन करें। और आखिरी नियम, घर के बाहर का खाना न खाएं। अपने घर का ही खाना खाए, होटल का खाना, किसी और के घर का खाना न खाए। अभी हम लोग जानेंगे कि तंत्र विद्या की 10 महाविद्याएं कौन कौन सी है। तो पहले नंबर पे आती है महाकाली माता, दूसरे नंबर पे आती है तारा माता, उसके बाद षोडशी, भुवनेश्वरी, त्रिपुर भैरवी, छिन्नमस्ता, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी और कमला। आज हमारी इस सीरीज का आखिरी वीडियो है। इसके बाद भी एक वीडियो बनेगा जिसके अंदर सारी चीजों को एक साथ गहराई से बताया जाएगा। प्रिय दर्शकों, आज मैंने आपको बताने की कोशिश की कि तंत्र विद्या की 10 महाविद्याओं के अंदर जो आखिरी नंबर की देवी है माता कमला, इनकी पूजा पाठ करने से जन्म कुंडली के अंदर शुक्र का बल बढ़ता है। क्यों? क्योंकि शुक्र की आराध्य देवी है माता कमला। और ये जो माता कमला है ये लक्ष्मी जी का ही तांत्रिक स्वरूप है। इसलिए आप देखना, लक्ष्मी जी का फोटो और कमला माता का फोटो जब बाजू में रखोगे तो काफी आपको सिमिलरिटी दिखेगी, काफी सेम दिखाई देगा। प्रिय दर्शकों, आज आपको मैंने जो भी बताया है ये सीरीज के अंदर, ये बहुत ही गहन ज्ञान है। इससे आपको आगे जाके बहुत लाभ होगा। प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। आपको अच्छा लगा तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।